हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आज का जो व्लॉग है वो बहुत मज़े का था। आज ख़ास तौर से मिन्हल के लिए बहुत अच्छा दिन था। आज तकरीबन मिन्हल माशाल्लाह से 2 महीनों के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए मिन्हल को। तो आज मिन्हल ने जॉगर्स पहने अपने फर्स्ट टाइम बाहर इस तरह से गई है जूते पहन के। और या तो हॉस्पिटल्स जा रहे थे या एक आध दफ़ा अम्मी के यहाँ मैं इसको लेके गई थी और गोद में जा रहे थे। इस तरह से हो रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज मिन्हल ने फर्स्ट टाइम 2 महीनों के बाद अपने पैरों में जूते पहने। और आज हम जा रहे थे गर्ल्स शॉपिंग पे। गर्ल्स डे आउट था। और ये देखे ज़रा मेरी छोटी को इसकी हरकतें। ये बहुत खुश थी कि अप्पू सही है हो गई हैं और अप्पू हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। क्योंकि मैंने मिनल से कहा था मिनल आप सही हो जाएं फिर मैं आपको लेके चलूँगी हम ना शॉपिंग करने चलेंगे। और मैं उसको कहती हूँ गर्ल्स वाली शॉपिंग जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बेटियाँ होती हैं, चलते अब्बा भी हैं अगर चलना होता है तो। लेकिन ये है कि शॉपिंग जो है बच्चों की होती है, मेरी भी नहीं होती है, बच्चियों की होती है, जो इनकी मर्ज़ी होती है वो ये लोग ले लेती हैं। तो इस तरह से मैं हर दफ़ा नहीं करती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है, ये नहीं कि मैं बिगाड़ रही हूँ और मैं हर महीने लेके जाती हूँ, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि कुछ अरसे पे हम इस तरह से कर लेते हैं कि चलें ठीक है फिर हम चलते हैं। तो फिर मैं ले गई थी ख़ैर इन लोगों को और यहाँ पर रायमा तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि रायमा को मैं इतना लेके नहीं जाती, रायमा का हाथ नहीं रुकता है। और इसका तो बस नहीं चलता है कि इसको सब चीज़ें और सबसे ज़्यादा इसको होता है सबसे पहले जूते, कपड़े और हर चीज़ ले लें। मिनल बहुत सुकून से रिलैक्स होकर शॉपिंग करती हैं। और यहाँ थोड़ी-सी परेशान भी हो रही थी क्योंकि इतने दिनों के बाद निकली थी और अभी पैर में ज़रा-सी तकलीफ़ है, पूरा ज़ोर नहीं दे पाती है। तो बस मैं मुसलसल बार-बार इससे यही पूछ रही थी कि मिनल दर्द तो नहीं है? तो वो ख़ैर खुश भी बहुत थी। और काफ़ी चीज़ें हो गई थी लेने वाली मिनल की। मिनल के स्लीपर्स ख़राब थे, मिनल को ज्वेलरी चाहिए थी और मिनल को स्टेशनरी बहुत सारी चाहिए थी और रायमा को तो सब कुछ चाहिए था। आते ही जूते मैं कह रही हूँ रायमा ये शूज़ नहीं लेने अभी, नहीं मामा मुझे तो चाहिए। और ख़ैर राहिल को मैंने कहा था कि आपको चलना है तो चलें, लेकिन आप और ज़ैन एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। टाइम लग रहा है या कुछ है, वैसे तो ख़ैर नहीं परेशान करते हैं राहिल कभी भी। और राइमा जो है वो नई-नई चीज़ें उठा के ले आ रही थी और मैं कह रही थी राइमा प्लीज़ इतना मत करो। ख़ैर यहाँ पर बस अच्छा रहता है एक ही जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो कपड़े हों। तो मैं बच्चों को बिनाशिम ले आई थी कि यहाँ पर ज़रा बच्चे रिलैक्स होकर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है और हर चीज़ बहुत प्रॉपर होती है तो मैंने कहा यहीं से बंदा ले ले। तो ख़ैर यहाँ पर हमें बहुत टाइम लगा था और आखिर में ज़ैन की तो हालत बुरी हो गई थी क्योंकि अब्बा को तो आदत होती है लेकिन ज़ैन अभी ज़रा छोटे हैं फिर वो अपना फुटबॉल खेल के आए थे तो आज वो बहुत थका हुआ था। लेकिन ख़ैर मैंने कहा चलना है तो मर्ज़ी है लेकिन इस तरह से ही करना पड़ेगा। और मिन्हल को तो मैंने पूरा सुकून से करने दिया था क्योंकि इतने अरसे के बाद निकली थी और उसकी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें जमा भी हो गई थी। दूसरा ये कि बहुत दिनों से घर में रह के परेशान भी हो गई थी। तो पहले से ही हमारा था कि पहले ये इरादा था कि हम तीनों अकेले चले जाएँगे। लेकिन फिर ये हुआ कि आजकल मुझसे ज़रा-सा ड्राइव में मुझे लगता है मैं थक जाती हूँ, मेरा नहीं दिल करता है बिल्कुल भी कि मुझे ड्राइविंग करनी पड़े। तो मैंने राहिल को कहा मैंने कहा राहिल आप चलें साथ और अगर चल सकते हैं तो ईज़ी है। तो ना राहिल तो ख़ैर कभी भी मना नहीं करते अल्लाह का शुक्र है और ना परेशान करते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ लगे हुए थे और अब्बा जो हैं वो इधर-उधर घूम रहे थे अब्बा और जो बेटे थे। और हम ये अम्मा बेटियाँ लगी हुई थी और मिन्हल और राइमा इतनी खुश कि बस ये भी ले लूँ मैं, ये भी ले लूँ। मैंने कहा अच्छा जो मर्ज़ी है वो ले लो। राइमा का तो ये हाल था कि हर चीज़ बल्क में उठाती थी, मम्मा ये भी चाहिए मम्मा मैं राइमा अब्बा की जेब जो है ना वो तुमने पूरी तरह से खाली कर देनी है। तो ख़ैर इधर इनकी खुशी मुझे देख के बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें होती हैं बच्चों की। मैं राहिल को यही कही थी, मैंने कहा राहिल हम बच्चों को क्या रोकें, हमसे खुद नहीं रुका जाता है। इतनी वैरायटी है और ख़ास तौर से लड़कियों की तो इतनी वैरायटी है कि क्या बोलें। हर चीज़ में आप कपड़े उठा लें, आप ज्वेलरी उठा लें, एक्सेसरीज़ उठा लें, स्टेशनरी देखें तो बस ख़ैर। तो इधर मिन्हल अलग-अलग चीज़ें पसंद कर रही थी, बहुत देर में सुकून से पसंद करती है और 4 चीज़ें उठाती है, फिर उसमें से 1 चीज़ सेलेक्ट करती है। तो ज़ाहिर बात है बड़ी हो रही है तो ज़रा उसी हिसाब से आजकल उनको रिंग्स चाहिए और ये मेरी बेटी ने ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ले लो तुम लेकिन कलर अच्छा ले लो इसका। तो अजीब से कलर थे इसमें कुछ तो वो मैंने कहा तुम ये वाला पिंक लो, तो वो रेनबो कलर का एक लेकर आई। मैंने कहा वो तो नहीं राइमा समझ आ रहा।
और यहाँ अब्बा की हेल्प चल रही थी, मिन्हल के लिए बेचारे लगे हुए थे साथ-साथ। हालाँकि मुझे लग रहा था थक भी गए, बहुत बोर हो रहे थे। ज़्यादा तो उनके हिसाब की तो नहीं थी, तो अब्बा बेटे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वग़ैरह देखने लगे थे। तो ख़ैर इधर हमारा चल रहा था, मिन्हल को रिंग्स चाहिए थी, मिन्हल को रिंग का बहुत शौक है, उन्होंने अपने अब्बा से डिमांड की है कि आप मुझे डायमंड रिंग लेके दें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर लेके दे देंगे। और ये देखिए मेरी पाली-पाली बेटी है, पाले-पाले से हाश माशाल्लाह से, और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। तो मैंने उनको ये रिंग ले दी थी, मैंने कहा अच्छा ये ले लो। अब वो उसको बस एक चीज़ फाइनल करनी नहीं होती थी और वो उसकी दूसरी जगह भागना होता था कि बस मैं ये भी ले लूँ और मुझसे कुछ भी ना छूटे। उसका तो बस नहीं चल रहा था। मैंने कहा राहिल ये थोड़े दिन बड़े होने दे, ये तो आपका जो है ना पूरे-पूरे वॉलेट खाली कराया करेगी। मिन्हल जो है वो बहुत सुकून से देख के और वैसे करती है। उसका जो बस नहीं चलता, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो। तो ख़ैर इधर मिन्हल आ गई थी, इनको मग्स वग़ैरह भी चाहिए थे, तो हम वो देख रहे थे। और इधर राइमा का जो हाल था कि बस मम्मा आप मेरे साथ चलें, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि गर्ल्स वाली शॉपिंग है और हम जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ले सकती हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक ही तरह की 4-4 अलग-अलग चीज़ें आप डाल लें। तो मुझे खड़े ही नहीं होने दे रही थी मिन्हल के पास, और मिन्हल कह रही थी मामा आप मेरे साथ नहीं खड़ी हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसके साथ खड़ी हूँ और किसके साथ नहीं हूँ। राइमा की ये होता था कि 2 चीज़ों में से अगर एक चीज़ हमने हटवा दी कि राइमा ये अच्छा नहीं लग रहा, तो राइमा का मूड खराब था। आपने तो कहा था गर्ल्स वाली शॉपिंग है और मैं जो चाहूँ ले सकती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, आप जो चाहें ले सकती हैं, लेकिन आप लें तो वो ना जो आपके काम की हो या आप यूज़ कर सकें। तो ख़ैर इधर से कुछ चीज़ें लेनी थी, रायमा ने अपने सिपर्स चाहिए थे और रायमा को अपनी प्लेट चाहिए थी। हालाँकि इनकी प्लेट्स हैं फ्रोज़न वाली और सिपर्स भरमार हैं घर में, लेकिन फिर भी दूध पीने के लिए मुझे एक सिपर चाहिए और उसको पता है कि अम्मा-अब्बा किस में वो हो जाएँगे। तो उनको पता है कि दूध का मैं नाम लूँगी तो अम्मा-अब्बा वैसे ही पिघल जाने, क्योंकि दूध वो नहीं पीती, बहुत तंग करती है। तो मुझे वो अच्छा राहिल ये दूध पीने के लिए कह रही है, तो यहाँ पर हम सिपर ले लेते हैं। और इस कदर ये महँगे होते हैं सिपर्स, मतलब 12-1200 13-1300 के सिपर्स होते हैं, क्योंकि राहिल पहले अक्सर राहिल का ट्रिप लगता था। जब ये कोरोना नहीं था तो राहिल चाइना चले गए और तो वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें बच्चों की राहिल ले आते थे। अब वहाँ से नहीं आ पाती हैं उतनी, तो फिर ज़्यादातर यहाँ से लेनी पड़ती हैं और सिपर्स तो ख़ैर यहाँ पर बहुत हैं। और राइमा जो है वो अपनी बास्केट जो है भर के वो दूसरे फ्लोर पे निकल गई थी और लिफ्ट इस वक़्त फुल थी। तो मैंने कहा अच्छा मिन्हल हम क्या चलें? तो मिन्हल ने कहा मामा मैं चल सकती हूँ, थोड़ी-सी स्टेयर्स है मैं उतर जाऊँगी। और अब्बा अभी ऊपर थे और राइमा जो है वो स्टेशनरी पे। और यहाँ जो राइमा ने हाथ मारे हैं वो मेरे खुदा, मिन्हल जो है वो बेचारी देखती रह गई और राइमा ने ये भी और ये भी, और वो जितने बड़े वाले कलर्स के बॉक्सेस थे और ये थे वो उठा लिए कि बस मुझे तो यही चाहिए, बाकी मामा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर जगह जाके 2 से 4 चीज़ें उठा लेती थी और उन्हीं का बिल ठीक-ठाक बनता था और कहती थी बस मामा मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आज के दिन जो हम आखिर में हमने जब सोचा तो हमने कहा ये आज का जितना बिल बना है इसमें आधे से ज़्यादा बिल राइमा का है। और राइमा को ये था कि बस मामा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये दिला दो। और राइमा से राहिल को मैं कहती हूँ आप इसको कुछ नहीं कहते हो और मुझसे भी नहीं कुछ कहा जाता है, छोटी है तो क्या कहें, चलो कोई बात नहीं। और स्टेशनरी की जगह पे तो आके मैं राहिल को कहती, मैंने कहा राहिल मुझसे सब्र नहीं हो रहा, तो बच्चों को मैं कैसे रोकूं। तो खैर जैन की हमने कोई ऐसी खास शॉपिंग नहीं की थी आज। बस लड़कियों लड़कियों की और ज़रूरत की चीज़ें थी सारी। और बस नीचे वाले फ्लोर पर जब बिल देने गए तो बस जैन के लिए मैंने कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें ले ली थी और उसके बाद हमें निकलना था। जैन का मूड भी ज़रा सा वो था, थका हुआ बहुत था और उसको कोई इस वक्त आज उसको पता था कि उसके लिए कोई चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले गए थे और ज़ैन के लिए हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी, ज़ैन को जो ज़रूरत थी। तो अक्सर ये होता है कि महीने 2 महीने के बाद बच्चों की लिस्ट तैयार होती है कि मामा अब ये बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई हैं, अब चलें। और अब की तो ये हो गया था कि मिन्हल की वज़ह से निकलना ही नहीं हो पा रहा था, तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में थी। तो मैं और राहिल कोशिश कर रहे थे कि जा के अब इस तरह से एक-एक चीज़ें कंप्लीट करें। क्योंकि शुरू में मिन्हल के इसके बाद एक्सीडेंट के बाद तो बिल्कुल ना कोई दिल था, ना कुछ था, तो बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था। तो ख़ैर अब अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह से मिन्हल बहुत बेहतर है। और यहाँ पर भी आके रायमा आखिरी कि मामा बस अब ये 2 चीज़ ले लें, अब तो मैं किसी चीज़ की भी ज़िद नहीं करूँगी। और ख़ैर इधर हम यहाँ से फ़ारिग होके हमने बाहर ही खाना खा लिया था, क्योंकि घर पे आके पकाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और अभी ये देखें, अब्बा जो हैं वो गाड़ी में से शॉपर्स उतार ही रहे थे कि ये अपनी-अपनी मर्ज़ी के आके इन लोगों ने चीज़ें खोल ली थी।
और बस यहाँ पे मुझे ये चाहिए, मुझे ये देखना है और लगे पड़े हुए थे ये लोग आपस में एक-दूसरे के साथ कि बस हमें ये करना है, ये देख लें और बस खुशी से उफ़ हो! वो हाल था इन लोगों का। अपनी-अपने हिसाब की, अपनी-अपनी पसंद की सारी चीज़ें इन लोगों ने खोल ली थी। और एन्जॉय कर रहे थे और मिन राइमा का तो ख़ैर क्या कहूँ मैं। बस ये आज सारा दिन और सारी रात जिस दिन चीज़ कोई नई आ जाती है तो 1 आध दिन तो इनका इसी में होता है कि बस इसी में गुम है। तो मैंने कहा खेल लो खूब और उसके बाद बस अब मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो तुम पढ़ाई स्टार्ट करो बस। और मिन्हल यहाँ कलर्स देख रही थी कि मामा मिन्हल के राइमा के तो बहुत ही मज़े हैं, हमेशा इतनी चीज़ें उठा लेती है। और ज़्यादातर मिन्हल जो है वो ज़रा बड़ी हैं तो वो ज़रा सोच समझ के कि अच्छा ज़्यादा नहीं मैं इतना ले लूँ, मैं ये कर लूँ, तो मैं मिन्हल को कहती हूँ तुम्हें ज़रूरत जो चीज़ की ज़रूरत है वो तुम ले लो। राइमा भी छोटी है तो उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता है, वो बस प्राइस का तो उनको पता ही नहीं है कि कौन-सी चीज़ कितने की है। बस वो एक चीज़ उठा के मम्मा मुझे बस ये चाहिए। तो ख़ैर अल्लाह ताला सबको इतना अच्छा रखे, खुश रखे और कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।